आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 जीव विज्ञान जो है कोशिका के अंगक के विषय में। इसमें जो है और अंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। कक्षा 9 जीव विज्ञान। कक्षा 9 जीव विज्ञान। लवक जो है जीवाणु, कवक एवं नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ये गोल अंडाकार चपटे होते हैं। प्रोटोजोआ जैसे युगलिना को हम जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है युगलिना में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप जो है हम उसको पादप भी कह सकते हैं और उसको हम जंतु भी कह सकते हैं। ये केंद्रक से छोटे होते हैं और कोशिकाओं में प्रायः बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इनको हम वर्णक के नाम से जानते हैं। अब है लवक के प्रकार। तो पहला प्रकार है हरित लवक। दूसरा है वर्णी लवक। तीसरा है अवर्णी लवक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में। हरित लवक, इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम उपस्थित होता है। ये कोशिकाओं को हरा कर देती हैं और सूर्य के प्रकाश में इनमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। जितने भी आप हरे पौधे देख रहे हैं सब में जो है हरित लवक उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप समस्त हरे पौधे जो है हमें हरा दिखाई देते हैं। उनके पत्तियों में अधिक मात्रा में होता है, वैसे पौधों के समस्त भागों में होता है, पत्तियों में अधिक मात्रा में यह क्लोरोफिल उपस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप समस्त पौधे हरे दिखाई देते हैं। जिन पौधों में यह हरित लवक नहीं होता है वह जो है हरा दिखाई नहीं देता है। अगला है वर्णी लवक। दूसरा जो है वर्णी लवक जो है यह पीले, लाल और नारंगी रंग के लवक होते हैं। फूलों और फलों को यह आकर्षक बनाने में कार्य करते हैं। जैसे वर्णी लवक है, जैसे आप फूल का रंग देख रहे हैं लाल, पीला, नीला, गुलाबी। फल का भी आप देख रहे हैं, फल हरा है, सफ़ेद वो है, पीला हो जाता है। ये सब जो है वर्णी लवक के कारण होता है। वैसे पौधों में एक प्रोटीन होती है जिसको हम जेंथोफिल के नाम से जानते हैं। वह जेंथोफिल एक लवक होता है या पदार्थ होता है, जिसके फलस्वरूप ये समस्त रंग दिखाई देते हैं पौधों में। अगला है अवर्णी लवक। ये रंगहीन लवक हैं। इनमें खाद्य पदार्थ मंड वसा प्रोटीन के रूप में संचित होते हैं। जैसे अभी आकाश बंवर है, अमरबेल है, उसमें जो है कोई लवक उपस्थित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वह कुकुरमुत्ता है या जो है वाइट कलर के होता है, इसमें जो है कोई लवक उपस्थित नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वह जो है सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। आगे है अब लवक के कार्य। लवक के कार्य। तो लवक का पहला कार्य है पौधों में भोजन का निर्माण करना। पौधों में भोजन का निर्माण करना। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के विभिन्न अंगों में खाद्य पदार्थों के संग्रहित करते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट बीजों में तेलों का संग्रह करते हैं और प्रोटोनोप्लाज्म बीजों में प्रोटीन का संग्रह करते हैं। अगला है क्रोमोप्लास्ट।
यह क्रोमोप्लास्ट जो है पुष्पों के दलों और फलों में पाए जाते हैं और उन्हें चटकीला और आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। फूलों को चटकीला प्रदान करना जो है यह जो है आपका क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है। तो इस तरह से हम आज पढ़े क्या, पौधों में क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इनका क्या क्या कार्य है। अगला इसमें एक प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से क्यों जानते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके अंदर जो है जितने भी अंगक उपस्थित होते हैं वह अंगक जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ल्यूकोप्लास्ट को जो है लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। दूसरा है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है और अंतःद्रव्य जालिका पर यह स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। इसमें जो है यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका अपने आधारभूत कार्य जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि और तथा प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कर सकती हैं, जिसमें जीव समस्त कार्य को बाधा उत्पन्न हो सकती है। आगे है अगला अंगक है रसधानी। रसधानी। तो रसधानी देखिए क्या है, यह जो है ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहक थैलियाँ होती हैं। यह जंतु कोशिकाओं में आकार में बहुत छोटी होती हैं और पादप में आकार में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिका द्रव्य से भरे हुए खोखले स्थान हैं, जिनकी चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान झिल्ली होती है, जिन्हें हम रिक्तिका या टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इनका कार्य क्या है, रिक्तिका कोशिका को स्फीति प्रदान करती है। स्फीति का मतलब यह कि जैसे कोशिका के अंदर जो है स्फीति दाब का अर्थ होता है फुलाव और पचकाव। फुलाव और पचकाव के कारण पृथ्वी का जो जल है वह कोशिका जो है अवशोषित करके पौधे के समस्त भाग जाइलम जो है उसको अवशोषित करके पौधे के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इसका जो है विशेष महत्व वही है। अगला है जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है। अगला है रंगीन पदार्थ में घुले पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। यह जो है किसका कार्य है, रसधानी का कार्य है। आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक की खोज जो है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और यह जो है कोशिका के सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम के नाम से भी जाना जाता है। किसको, केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम के नाम से यह जाना जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इस कोशिका की खोज की थी और कुछ कोशिकाओं जैसे RBCS में केंद्रक नहीं होता है, इन्हें न्यूक्लियोटेड कहते हैं। यह बहुकोशिकीय कोशिकाओं को सिनोटाइड्स साइट्स के नाम से जाना जाता है। केंद्रक में जो है 4 भाग होते हैं, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। केंद्रक में जो है DNA उपस्थित होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और केंद्रिका में जो है RNA उपस्थित होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब है केंद्रक का जो है यह अंदर हमें पढ़ी ले डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक DNA
और केंद्रिका के अंदर क्या है, आरएनए उपस्थित होता है। केंद्रक के कार्य क्या हैं? कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके कारण केंद्रक के कोशिका कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यह जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है, यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिनमें कोशिका की संख्या तथा जीव के शरीर की भी वृद्धि इसी केंद्रक के द्वारा उपस्थित होती है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए क्या, केंद्रक, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है दो प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन क्या है? सूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें मातृ कोशिका का पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, उनको हम सूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें मातृ कोशिका का पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, उसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, जो है लवक, केंद्रक और डीएनए आरएनए, रसधानी, कोशिका विभाजन। हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।